विनय न मानत जलधि जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होए न प्रीत। 5 लाख छात्र नहीं, ये 5 लाख परिवार यहाँ पे खड़ा है। मत्स्य न्याय कर रही है, यहाँ बड़ा मछली छोटा मछली को खाएगी आयोग के हिसाब से। 4 लाठी और अगर माना चाहता है प्रशासन बीपीएससी तो 8 लाठी खाने को हम तैयार हैं, लेकिन री एग्जाम के कर दे। बीपीएससी हम युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम पिछले कई एग्जाम से करते आ रही है। हो गई है फिर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। ये दीवार जो है आज पर्दों की तरह हिलने लगी, मगर शर्त ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। गर्दनीबाग धरना स्थल पर अभी हम हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों के महाआंदोलन का ये चौथा दिन है। यहाँ हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। अभी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यहाँ आए थे, क्या लगता है इससे कितना प्रभाव पड़ेगा? थोड़ा देर के लिए काफी भीड़ हो गया था, लेकिन अब सब नॉर्मल है। देखिए, बच्चे जो है ना, हमारे जो अभ्यर्थी हैं वो आसपास की जगह के ही हैं, और जो शाम अभी का समय होता है सब लोग खाना बनाना खाना, और 4 दिन से आप लोग लगातार हैं तो खाना पीना तो खाना, और जाहिर सी बात है ठंड है, लोग आमरण अनशन पे भी अब ये जो हमारा स्टेज 2 है, स्टेज 2 लागू हो गया है और आमरण अनशन पे लोग हैं। अभी हम लोग जब तीसरे स्तर पे जाएंगे तो उसका फिर वो बहुत विभत्स होने जा रहा है। तीसरा स्तर क्या होने वाला है भैया? तीसरा स्तर जैसे गांधी जी का तीसरा स्तर था ना, करो या मरो। तो जब हम लोग उस स्टेज पे जाएंगे फिर थोड़ी सी परेशानी बीपीएससी वालों को, करो या मरो। क्या करने जा रहे हैं? अब वो देखिए, वक्त आएगा तो पता लगेगा। लेकिन हम लोग स्टेज आपका शिक्षा सत्याग्रह से शुरू हुआ, आप आमरण अनशन पे है। कल आप लोग कुछ लोग गए जो वहाँ पे हैं। तीसरा स्टेज कब जो है सो आएगा? अब हम लोग को इंतजार कर रहे हैं, कुछ टाइम तो देना ही चाहिए। जाहिर सी बात है कि किसी भी प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरा प्रोसेस से पूरे जो आयोग है उसको गुजरना होगा। जब आयोग अपना पूरा प्रोसेस कर ले उसके बाद हम लोग देखते हैं, अगर रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं होगा तो हम लोग तीसरे स्तर पे भी जाएंगे। कहना यह है कि हटना नहीं है, हम लोग डटे हुए हैं। और जितने भी लोग देख रहे हैं, आप लोग भी कोशिश कीजिए कि आके हम लोग का जो है पुरजोर समर्थन करें, और हमारे लिए नहीं और किसी शिक्षक या किसी भी छात्र के लिए नहीं, अपने लिए, अपने खुद के भविष्य के लिए आप लड़ें। पहला चीज। दूसरा चीज, जो अभी अभ्यर्थी दरोगा का, सिपाही का, एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखिए होता क्या है ना कि सबका फ्यूचर बीपीएससी है। अगर आप आज जॉब कल ज्वाइन कर भी लेते हैं तो भी बीपीएससी आयोग से सबको प्यार होता है, और वो मोहब्बत आप दिल से हटा नहीं सकते। आज नहीं तो कल आपको एग्जाम देना है, तो अगर आपको एग्जाम देना है तो आज जो ये भ्रष्टाचार चल रहा है, अगर ये भ्रष्टाचार आज साफ नहीं हुआ तो कल उसका साफ आपको भी भुगतना होगा। तो आज के डेट में आप आगे आइए, और इस जो ये कचरा हो रहा है ना, इस कचरा को अभी साफ करने की कोशिश करिए। अभी अगर साफ होगा तो ये आगे जाके आप लोगों को ही बेनिफिट करेगा। तो अभी तेजस्वी यादव आए थे, क्या लगता है उनके आने से कितना ये आंदोलन को मजबूती मिलेगी? देखिए, हमारे साथ क्या है कि नेता प्रतिपक्ष हो, नेता पक्ष का हो, कोई भी शिक्षा हो, कोई भी शिक्षाविद हो, वो शिक्षक शिक्षाविद सारे आ सकते हैं। हमारा कहीं हमारे आंदोलन में मनाही नहीं है, और वो आए हैं तो कहीं ना कहीं वो अपना यात्रा छोड़ के आए हैं, बीच में बिहार यात्रा पे हैं, और वो छोड़ के आए हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है, और इससे हम लोग जाहिर सी बात है और ज्यादा ऊर्जान्वित फील कर रहे हैं। और जो देखिए समर्थन है वो समर्थन चौतरफा मिल रहा है। बहुत सारे आईएएस आईपीएस भी समर्थन में उन्होंने बहुत सारे पोस्ट किए हैं। अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो फिर लगभग भरा पड़ा है सारा चीज, तो समर्थन मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और पक्ष, अगर भी पक्ष आ रहा है तो पक्ष पे भी, सरकार पे भी प्रेशर पड़ेगा, और जब सरकार पे प्रेशर पड़ेगा तो सरकार एक्शन लेने के लिए बाध्य हो जाएगी। और जाहिर सी बात है हमारे लिए ये सकारात्मक ही है, और हम हर एक चीज को सकारात्मक रूप से ही देखेंगे। री एग्जाम करा के, री एग्जाम ये हक है, ये होना चाहिए। एक सेंटर कह के आप बापू परीक्षा भवन को, छात्रों को आप बरगला नहीं सकते। 1-2 सेंटर होता तो फिर 4 तारीख को एग्जाम। देखिए, डेट निकालना वो गिदड़ भपकी है, दिया गया डर के कि बच्चे इससे भी सतर्क हो जाएं, और जो जिनका एग्जाम होगा 4 जनवरी को यहाँ से बाइफरकेट हो जाएंगे और अलग हो जाएंगे। तो ये गिदड़ भपकी है, ये डेट नहीं है। अगर वैसे ही डेट देना होता तो वो 4 दिन पहले दिए होते।
ये आंदोलन शुरू होने के जस्ट कल होके देने का कोई तात्पर्य नहीं बनता है। तो ये देखिए मुख्य बात ये है ना कि बीपीएससी अपना साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करेगी हम लोगों को अलग करने का, आंदोलन कमजोर करने का, क्योंकि वो भी चाह रही है सरकार पे भी एक डेंट होगा। अगर ये एग्जाम फिर से होता है तो सरकार पे भी एक डेंट होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक समझ जाइए कि टीम के स्तर पे आप फेल हुए हैं, तब तो आपको फिर से री एग्जाम कराने की जरूरत पड़ी है। तो सरकार का भी एक डेंट होगा, तो सरकार भी चाह रही है कि ये डेंट हम होने नहीं दें। लेकिन हम लोग कोशिश में लगे हैं कि हम तो एकदम मतलब उस ताबूत में अंतिम कील तो ठोक के ही दम लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ठोकना क्या नाम है एकदम। मेरा नाम आशुतोष रंजन हुआ। दरअसल मैं पहले शिक्षाविद था। 2016-17 के समय में बोरिंग रोड में हमारा संस्थान, प्रतिष्ठित संस्थान चला करता था। कोविड के बाद मैंने उसको बंद कर दिया। लेकिन देखिए शिक्षा तो व्यवसाय से अभी तो मेरा अपना व्यवसाय है, और लेकिन शिक्षा देखिए शिक्षा तो हट गया व्यवसाय से, लेकिन दिल से कहीं शिक्षा नहीं निकलता। और मैं भी चाहता हूं कि बच्चों के साथ अन्याय नहीं हो। आज जो बच्चे हमारे दरोगा बने हैं या डिफरेंट पोस्ट पे, वो सारे एग्जाम देते हैं बीपीएससी का, और एग्जाम हर एक लोग देना चाहते हैं। तो जो अन्याय है वो अन्याय किसी के साथ नहीं हो, इसके लिए हम अगर हम पटना में हैं तो हम आएंगे और यहाँ पे आके बच्चों का समर्थन करेंगे ही करेंगे, और लगातार करते आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? विराट ओझा मेरा नाम हुआ। आपका भी एग्जाम था या? जी नहीं, मेरा एग्जाम था। मैं अभ्यर्थी हूँ। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि विनय न मानत जड़धि जल, गए 3 दिन बीत। विनय न मानत जड़धि जल, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब भय बिनु होए न प्रीत। मतलब तो आज हम लोगों के आंदोलन का चौथा दिन है। आज नेता प्रतिपक्ष आए थे। मुझे दुष्यंत कुमार का एक लाइन याद आ रहा है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। ये दीवार जो है आज पर्दों की तरह हिलने लगी, मगर शर्त ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। हर गली, हर नगर, हर चौराहे से हाथ हिलाते हुए लाश निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरी मकसद नहीं। शर्त ये है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही। हो कहीं भी ये आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। हो कहीं भी आग, लेकिन ये आग जलनी चाहिए। जिस तरीके से बीपीएससी हम युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम पिछले कई एग्जाम से करते आ रही है, उसके मद्देनजर हम लोगों ने शिक्षा सत्याग्रह का आह्वान किया, और उसमें बड़े पुरजोर तरीके से सारे शिक्षाविद, बौद्धिक जमात के लोग, सारे छात्र यहाँ उपस्थित हुए। हम लोगों ने 2 दिन तक सत्याग्रह किया। धीरे धीरे हमारी बात जो है नेताओं के कान तक पहुंचनी शुरू हुई। जन सुराज के लोग आए, आरजेडी के लोग आए, तमाम। देखिए लोग कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी, और कहीं हमारा आंदोलन पॉलिटिसाइज ना हो जाए। लेकिन एक बात तो ये है ना कि जो पॉलिटिशियन है वो भी तो एक बौद्धिक जमात के लोग है। वो भी तो, उसमें भी तो प्रोफेसर, शिक्षाविद सारे लोग हैं, छात्रों के दर्द को समझते हैं। और इवन चेयरमैन भी वहां तक पहुंचे हैं, तो भी तो कोई एग्जाम दे के गए होंगे। लेकिन एक आदमी की हठ धर्मिता 4,82,000 युवाओं का भविष्य तो बर्बाद नहीं कर सकती है, और ना हम लोग करने देंगे। हम लोग का आगे कई एक एग्जाम है, यूपी पीसीएस का एग्जाम है, कल कलर का एग्जाम है, उसके बावजूद भी हम लोग डटे हुए हैं। ठीक है, आप अपने हठ पे रहिए, अपने जिद पे रहिए। हम लोग सत्याग्रही है। सत्याग्रह का रास्ता शांति से शुरू होता है। लास्ट में डू एंड डाई का नारा जो गांधी जी ने दिया था, उसी को हम लोग भी फॉलो करने जा रहे हैं। बुनियाद हिलाने के लिए लास्ट में जो है सो डू एंड डाई पे शर्त ये है कि पूरी सूरत बदलनी चाहिए। मतलब थर्ड स्टेज उसी की तरफ इंडिकेट कर रहा है, जैसा भाई साहब ने भी बताया। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि आने वाले 1-2 दिनों में अगर ये मूवमेंट कुछ उस तरीके का करता है, तो इसका सारा सर जिम्मेवार चेयरमैन होंगे। क्योंकि हम लोगों ने शांति पूर्वक आंदोलन शुरू किया। हमारे कई एक भाई आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, और ऐसा तो किसी समय में नहीं हुआ, किसी कालखंड में नहीं हुआ कि लोग आंदोलन में हो और सरकार का कोई डेलीगेशन ना आए इनसे बात करने के लिए, आयोग का कोई डेलीगेशन ना आए बात करने के लिए। कोई नहीं आया है। तो कल को अगर हमारी मूवमेंट कोई और मोड़ लेती है, तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? हम लोगों ने जो जितना हम लोग का पहुंच है,
हर एक पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जहां तक हम लोग जा रहे हैं, उनके ऑफिस में जा रहे हैं, अपनी मांग पत्र दे रहे हैं, अपनी जो हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार आयोग कर रही है वो बता रहे हैं। इसके बाद क्या रास्ता बचेगा हम लोग के पास? एक तो वही रास्ता डू एंड डाई का ही अब रास्ता बचेगा, करो या मरो। लेकिन बुनियाद हिला के मानेंगे, बुनियाद हिला के मानेंगे। और हम लोग इस उम्मीद के साथ इस सत्याग्रह को कर रहे हैं कि सिर्फ बीपीएससी नहीं, आने वाले दिनों में जितने सारे एग्जाम हो वो फेयर एग्जाम हो, क्योंकि बहुत उम्मीद जुड़ा होता है, बहुत कष्ट होता है। मतलब उस चीज को वही फील कर सकता है जो उसमें इन्वॉल्व है। एक गजब का दर्द है, इस दर्द को समझने की जरूरत है। मैं छात्र के साथ साथ सारे गार्जियन लोगों से, सारे बौद्धिक जमात के लोगों से, सारे शिक्षाविदों से और जितने बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के लोग हैं, हम एक सवाल करेंगे। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का जब सवाल था, रहमान सर, खान सर, ये लोग भी थे, अभी उन लोग नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि हम सपोर्ट में हैं। इस पे बिल्कुल बिल्कुल सारे टीचर कहीं ना कहीं सपोर्ट में है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। हम अभी रहमान सर का इंटरव्यू देख रहे थे सोशल मीडिया के माध्यम से, जहां तक उनसे पहुंच बनी वो पूरे तरीके से हम लोग के साथ है आंदोलन में। कोई दिक्कत हुआ है, कोई प्रॉब्लम हुआ है या किसी बात से उनको कहीं हट हुआ है जिसके वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन उनका आंसू झूठा नहीं हो सकता है। और रो के कह रहे हैं कि हम छात्रों के साथ है और हमारी लड़ाई तो अब माने एकदम फ्लो में चल रही है। तीसरे स्टेज की बस कल तक हम लोग इंतजार कर रहे हैं। कल कोर्ट का एग्जाम है, यूपी पीसीएस का एग्जाम है, बहुत सारे बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं। जब सब लोग रिटर्निंग आ रहे हैं तो हम लोग बहुत पुरजोर तरीके से ये जो कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है आयोग और बापू सभागार के एग्जाम कैंसिल करके जो मत्स्य न्याय करने का काम आयोग ने हम लोगों के साथ किया है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। और 4 को कोई एग्जाम नहीं होने जा रहा है, कोई स्टूडेंट एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। जो है सो डेट निकाल दिया है, मत्स्य न्याय कर रही है। यहाँ बड़ा मछली छोटा मछली को खाएगी आयोग के हिसाब से। उसका मतलब क्या, उसका पर्पस क्या है, किस तरीके से एग्जाम लेगी? अगर वो हाई लेवल का पेपर सेट करती है तो 4,83,000 स्टूडेंट के साथ तो ये दुर्व्यवहार हुआ, उन स्टूडेंट्स के 12,000 स्टूडेंट के साथ दुर्व्यवहार हुआ। अगर सेम लेवल का पेपर लेती है तो ये जितने और एग्जाम जो दे चुके हैं उनके साथ दुर्व्यवहार होगा। भाई तुम्हारे पास कोई डेटा, कोई आंकड़ा किस आधार पे? तो हम लोग कुंभकर्ण की नींद से जगाने का काम करेंगे। तो देखिए, कुंभकर्ण की नींद से जगाने का काम करेंगे, बुनियाद हिलाने का काम करेंगे। साथ में एक और भाई साहब है, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ भाई? मेरा नाम किंगसन हुआ। कब से हैं आप यहाँ? सर हम लोग जब से आंदोलन जिस दिन से स्टार्ट हुआ, पहली सहभागिता के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं और समय समय पर जैसे हम लोग को टाइम मिलता है, टाइम मिलने से खाने के लिए पीने के लिए हमें बाहर भी देखना पड़ता है। और आप जो टाइम मिलने का इन द सेंस ये भी हुआ कि आप जो ये भीड़ देख रहे हैं और मीडिया के माध्यम से आप लोग बता रहे हैं कि भीड़ कम है, इतने ही लोग हैं, लेकिन हमने देखा है दिन में जो स्थानीय है। सर आप इतना भीड़ देख रहे हैं, इतना रात में देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं, लेकिन भीड़ यही नहीं है। कुछ ऐसी भी संस्थाएं जहां तक आप लोग नहीं पहुंच रहे हैं, कुछ हमारे ऐसे भी गुट हैं जो जगह जगह जाकर लोगों को एकत्रित करने का काम कर रहे, इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। कुछ हमारे टीम ऐसी है जो घर हमेशा हर लाइब्रेरी तक पहुंच रही है, वहां लड़के को जागृत करके यहाँ बुलाने का काम कर रही है। कुछ टीम ऐसी है जो नेताओं के घर पहुंच रही है, वहां जाने का काम कर रही है। कुछ टीम सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है, जहाँ सोशल मीडिया पर लड़कों को एक्टिव करने का स्टेटस लगाने के लिए बोल रही है। कुछ टीम ऐसी भी एक्टिव है कि जहां जहां से लोग आना चाहते हैं उनकी व्यवस्था करने के लिए। 4 दिन हो गया है, चौथी रात है आज, अभी तक जो है आयोग नहीं कुछ सुना। आप इस क्रोनोलॉजी को समझिए। आप ही लोग के माध्यम से हमें एक आज न्यूज मिला है, कुछ सोर्स के हवाले मिला है कि बीपीएससी चेयरमैन साहब अभी छुट्टी पर है, ठीक, छुट्टी पे, और शायद मंगल बुध तक आएंगे। एक बात बताइए, घर में आपको आग लगेगा, आप आसपास में या पड़ोसी भी हो तो वो भी हेल्प करने चला आ जाता है। जिस घर में आग लगा हो और उस घर का मुखिया बाहर है, ठीक है, बाहर है, उससे भी हमें कोई दिक्कत नहीं, किसी के व्यक्तिगत लाइफ से हमें कोई दिक्कत नहीं। एक सेकंड पहले भी वो नहीं, एक सेकंड, व्यक्तिगत उनका व्यक्तिगत कारण होगा, बाहर है, उससे भी हमें कोई दिक्कत नहीं। जब आप घर से बाहर हैं तो आप एग्जाम का डेट कैसे निकाल सकते हैं? अगर एग्जाम का डेट निकाल सकते हैं घर से बाहर होकर, तो आप घर से बाहर होकर ये भी तो कर सकते हैं कि हाँ परीक्षा को रद्द किया जा सकता है या आपके लिए कोई उचित कार्रवाई की जाएगी। आप लोग जो आंदोलन जिस दिशा में कर रहे हैं, सही दिशा में कर रहे हैं, इसका कुछ ना कुछ फल, कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलना चाहिए, आप ये भी तो कर सकते हैं। तो अभी तक उनका कुछ मालूम नहीं चल रहा है कि वो बोल क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं।
इस क्रोनोलॉजी को आप लोगों को समझना पड़ेगा। मतलब उनके हठधर्मिता के कारण जो जितने भी विद्यार्थी हैं ये ठंड का शिकार बनते जा रहे हैं। कुछ आमरण अनशन पे जा रहे हैं, कुछ जिंदगी और मौत से खेल रहे हैं। उनकी केवल हठधर्मिता है और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। इसमें कुछ रखा है नहीं, एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। हट पाएंगे ये तो आपका सत्याग्रह उनको मजबूर कर पाएगा? वो तो दिख रहा है ना। आखिर में मेरा सत्याग्रह का रिजल्ट नहीं दिखता तो तेजस्वी भैया को आने की जरूरत क्या थी, बड़े बड़े नेता को आने की जरूरत क्या थी? क्योंकि उनको भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं सत्य की जीत होती है, और जब सत्य की जीत होती है तो सत्य के साथ पूरे लोग खड़ा होते हैं। क्या कह रहे हैं? हम लोग के आंदोलन की जीत होगी। फैज अहमद फैज का एक लाइन है कि यूं ही उलझती रही है जुल्म से खलक, यूं ही उलझती रही है जुल्म से खलक, ना उनकी रीत नहीं है ना हमारी रस्म नहीं है, हमने यूं ही कांटों में फूल खिलाए हैं, ना उनकी हार नहीं है ना हमारी जीत नहीं है। हम लोग जीतेंगे, निसंदेह जीतेंगे। यह 2-3 दिनों का इंतजार है। कोर्ट का एग्जाम, क्लर्क का एग्जाम निकल जाए, यूपी पीसीएस का एग्जाम निकल जाए, और जो लोग कह रहे हैं कि इतने स्टूडेंट क्या करेंगे, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सामने विधानसभा का चुनाव है। मैं सारे छात्रों से और सारे शिक्षाविदों से, सारे नौजवानों से, एक सेकंड सर, और पूरे प्रदेशवासियों से मैं ये आह्वान करता हूं, अरे खाक नसीनो उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है। अरे खाक नसीनो उठ बैठो, वक्त करीब आ पहुंचा है। जब तक उछाले जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। अगर री एग्जाम नहीं होता है तो यही परिणाम 2025 विधानसभा में देखने को मिलेगा, जिसको हमने चंद शब्दों में भी व्यक्त किया है। इंतजार करिए भैया। अब 20 जिलों में भी लड़का। क्या नाम है? मेरा नाम गौरव कुमार हुआ। आप भी अभ्यर्थी हैं? हम भी 70 का पीटी दिए थे। अब क्या बताया, ऐसा ऐसा चीज हुआ है हर सेंटरों पे, कोई चीज दबाए दब जाता है। और जैसे उभर गया, पटना राजधानी है तो बापू सभागार वाला मैटर को डिस्पोज हो गया। बड़ा पैमाने पे देख ही रहे होंगे आप लोग को, सब आप परिचित ही होंगे। लेकिन कहीं कहीं बात दब जाता है। लेकिन खुशी की बात है कि बिहार के 20 जिलों में हमारे छात्र बंधु जो हैं वो आज मार्च निकाले हैं। धीरे धीरे 38 जिलों तक पहुंचेगा और सरकार के कानों में जू रेंगेगी। क्यों रेंगेगी? क्योंकि छात्र एकता जिंदाबाद। और हम लोग का मांग जो है, इसी की वजह से हम लोग यहाँ आए। हम लोग कोई देखिए ना, चेयरमैन साहब आराम से मस्त छुट्टी में है। यही डेमोक्रेसी का दुर्भाग्य है। कुछ कहना चाह रहे हैं भैया भी? हाँ। भैया आप 4.5 लाख या 5 लाख जो छात्र दिख रहे हैं, ये 5 लाख छात्र नहीं है, ये 5 लाख परिवार यहाँ पे खड़ा है एक मांग को लेकर। आप इस बात को समझना पड़ेगा। हमें कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन लाठी चार्ज हुआ था, 4 लाठी हम भी खाए हुए हैं सर, 4 लाठी हम भी खाए हुए हैं। इनका पैर मुचक गया था, अभी पैर ठीक हुआ है। पैर से परेशान थे, उससे भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। 4 लाठी और अगर मारना चाहता है प्रशासन, बीपीएससी, तो 8 लाठी खाने को हम तैयार हैं, लेकिन री एग्जाम कर दे, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे अब छात्र अडिग है अपनी मांग को लेके कि धीरे धीरे ये जो आंदोलन का स्तर है ये बढ़ता जाएगा। अभी सेकंड स्टेज पे है, थर्ड स्टेज पे भी आएगा, लेकिन हम अपनी मांग को मनवा के रहेंगे। यहाँ बीपीएससी अभ्यर्थियों के महाआंदोलन का जो भी अपडेट होगा वो हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।